हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेसिक अरिथमेटिक्स के पार्ट 16 में एक नया टॉपिक इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल्स आर नंबर्स that represent quantities that are not whole. डेसिमल्स वो नंबर हैं जो कि होल नंबर नहीं है। दे आर रिटन यूजिंग ए डेसिमल पॉइंट which separates the whole number part from the fractional part. For example, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारा होल नंबर होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है और बीच में एक पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। क्लियर है? जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 42.3241। दिस इज द होल नंबर पार्ट and this is the fractional part and this is the decimal point. क्लियर? और पढ़ा क्या जाता है इसको, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 42.3241। ये क्या है, वंस। क्या है ये, क्या है, टेंस। ये क्या है, टेंथ। ये क्या है, हंड्रेड। ये क्या है, थाउजेंड्स। ये क्या है, 10,000। क्लियर? यानी वंस का मतलब होता है इकाई और टेंस का मतलब होता है दहाई। तो इकाई दहाई दोनों मिला कितना हो गया, 42। दैट इज दिस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40 and the place value of 2 is 2. क्लियर? तो ये प्लेस वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया, 42। होल पार्ट कितना हो गया, 42। और ये सब अलग अलग रखे जाते हैं बिकॉज ये 10th डिजिट यानी 10वां, ये 2 जो है 100वां है, 4 जो है 1000वां है और 1 जो है 10,000वां पार्ट है। क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, 42.3241। क्या पढ़ेंगे इसको, 42.3241। डेसिमल के बाद ये जो पॉइंट है, इसके बाद जो नंबर्स हैं वो अलग अलग पढ़े जाते हैं, उनको हम एक साथ मिला के नहीं। क्लियर है? क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यूज अलग है, प्लेसेस अलग है। ये वंस टेंथ है और ये क्या है, टेंथ है, हंड्रेड है, थाउजेंड है और 10,000। क्लियर है? तो इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 42.3241। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट, द डॉट दैट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। जो डॉट है यहाँ पे, जो होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। प्लेस वैल्यू, ई डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज ए प्लेस वैल्यू, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 ETC वगैरह। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, यहाँ पे लिखा भी है। रीडिंग कैसे करते हैं, रीड द होल नंबर पार्ट से एंड देन रीड द डेसिमल पार्ट एज ए होल नंबर फॉलोड बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट। क्लियर है? जैसे 3 पॉइंट ये लिखा हुआ है 3.14, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 पॉइंट एंड 14 हंड्रेड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, 3 पॉइंट एंड 14 हंड्रेड्स। और इसको अदर नहीं है उसको 1400 पढ़ना,
क्या पढ़ेंगे 3.14, क्या पढ़ेंगे 3.14। क्लियर? डेसिमल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन होल नंबर्स। डेसिमल कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? होल नंबर्स के बीच की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल 4.2509, ये क्या पढ़ेंगे 4.2509, 4.2509। दिस इज द होल नंबर पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है? 2509, उनके प्लेस वैल्यूज, और इसको पढ़ने का तरीका यही है, जैसे इसको है पढ़ेंगे 42.3241, और ये दूसरा एग्जांपल जो हमने दिया है 4.2501। पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, सेपरेट करके मिला के नंबर्स को नहीं पढ़ते। क्लियर? अब कुछ ऑपरेशंस देखते हैं डेसिमल्स का। जैसे पहला क्या है हमारे पास? एडिशन। क्या है? एडिशन, जोड़। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एडिशन पढ़ना है हमको। एग्जाम्पल नंबर 1, हमको क्या करना है? सम करना है 2.3409 प्लस 140.2। तो ये हमारे पास दो डेसिमल्स है, और उनको हमको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? ये नंबर जो है 2.3409, ये 2 और 3 के बीच में, 2 होल नंबर और 3 होल नंबर के बीच में। ये हमारा 140 क्या है? 140 और 141 ये होल नंबर के बीच में। ठीक है, तो यही बात वहां कही जा रही थी कि डेसिमल्स का रिप्रेजेंट कहाँ किया जाता है? डेसिमल से वो नंबर जो होल नंबर के बीच में आता है, बिटवीन होल नंबर्स। क्लियर है? अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, डेसिमल है, फिर टेंथ क्या है? टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर में सिर्फ वंस है, 2 पॉइंट है, फिर है हमारे पास टेंथ में 3 है, और 100 में 4 है, 1000 में 0 है, और 10,000 में 9, यानी 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000। क्लियर? और दूसरे नंबर में हमारे पास वंस, टेंस, 100, 0, 4, 1। तो यहाँ पे 0 वंस है, 4 टेंस है, और 1 क्या है? पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है? सिर्फ टेंथ और 100 है, टेंथ की जगह 2 है, और 100 की जगह 1। इस तरह से सबसे पहले जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे नंबर्स को लिखेंगे, बाकी जो नंबर्स नहीं है उसको वैसे ही खाली जगह छोड़ेंगे, बिकॉज कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0। यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। 0 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 4 के नीचे हमारे पास 1 है तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 3 के नीचे 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब 2 वंस के नीचे 2 और 0 लिख लिया। यहाँ पे ऊपर टेंस में कुछ नहीं है और नीचे 4 है तो 4 प्लस कुछ नहीं, यानी 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 4। फिर 100 पे भी ऊपर कुछ नहीं है तो वहां का मतलब 0, और नीचे 1 है तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? ये पूरा प्रोसेस है इस ऑपरेशन का, एडिशन का। डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स को। तो सबसे पहला काम था हमारा कि उनकी प्लेसेस को एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद उसी प्लेस पे वो सारे नंबर्स को लिखना, और जहां पे जो प्लेस पे कुछ नहीं दिया कुछ नहीं लिखना। और नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं का मतलब 0।
तो इस तरह से अगर हम किसी 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल्स को ऐड करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। और घटाने का भी ऐसे ही मामला है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन है, क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमारे पास 144.21 माइनस 7.04, क्लियर है। ये हमको क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे फिर से वही हाल करेंगे, ऊपर वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, डेसिमल के नीचे डेसिमल, टेंथ के नीचे टेंथ, 100 के नीचे 100। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट है, वंस के नीचे वंस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, टेंथ के नीचे क्या है, 0 है, 100 के नीचे 4 है, थाउजेंड यानी हजारवें के नीचे क्या है, 2। क्लियर। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, थाउजेंड की जगह पे कुछ नहीं है, वहां पे 0 एज्यूम करेंगे, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इससे बोरो लेंगे 1 से, तो 1 उसको देगा तो उधर 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना होगा, 8। यहाँ बचेगा 0। अब 0 में से फिर 4 घटाएंगे, और घटना नहीं है 0 में से 4, तो फिर 2 से उधार लेगा 0, तो वहां पे जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 2 की यहाँ कितना बचेगा, 1, 1 में से 0 घट जाएगा तो 1 आएगा। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर सिमिलरली 4 से 7 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 14 होगा, 14 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 7, और यहाँ बचेगा 3, और ये 1 है, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0। ये तुम आपके पास 2 चीजें हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेशन है। सिमिलरली इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ से, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4.23 इंटू 21.7, ठीक है, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जो ज्यादा नंबर वाले, ज्यादा डिजिट्स वाले डेसिमल्स होते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं, या जैसे भी करना हो, पहले वाले को यहाँ देख लो, 4.23 इंटू 21.014, क्लियर। सबसे पहला काम क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 से, सिमिलरली जैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम कर लें। जीरो 1 4, ठीक है, ये हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, और कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ पे ऊपर वाले में कितने, जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा डिजिट है, 100, 100वां है, तो 100 के नीचे लिखेंगे 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 4 16, फिर 0 से करेंगे, एक डिजिट छोड़ के, 0 3 0, 0 2 0, 0 4 0, फिर 1 से करेंगे, 1 3 3, 1 2 2, 1 4 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, फिर 2 2 4, 2 4 ये सिमिलर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 0 प्लस 3 9 हो जाएगा, 6 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 4 4 8, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दोनों फैक्टर्स, ये ऊपर और 2 गिनती है, दोनों डेसिमल्स के कितने डेसिमल पॉइंट्स है, यहाँ पे डेसिमल नंबर्स कितने हैं, पहले वाले डेसिमल नंबर में 2 डिजिट है डेसिमल के पास, और दूसरे वाले
डेसिमल में 3 डिजिट है, 1 2 3 4, यानी 3 डिजिट है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे इधर से बाएं दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 5 डिजिट काउंट करके दाहिनी तरफ से। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? दैट्स इट। ये तरीका है। यहाँ पे हम दोनों फैक्टर्स के डेसिमल डिजिट्स को गिन लेंगे। आपके डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे 2 डिजिट इसमें, 3 डिजिट इसमें, कुल मिला के 5 डिजिट है। तो जो प्रोडक्ट आया है उसमें भी हम दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 गिन के वहां पॉइंट लगा देंगे। यही तरीका है मल्टीप्लाई करने का। दैट्स इट। क्लियर?